और सुखमय और मंगलकारी हो। और अंत में 1 मई को यात्रा का विराम होगा। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हम करेंगे, वो दादा बताएंगे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आसपास के दूर दूर दराज से आए हुए गांव से ग्रामवासी बंधुओं, माता बहनें, सभी लोग मेरे परिचित हैं, सहयोगी हैं, सबका नाम लेना अभी समय का अभाव है। मैं केवल बहुत संक्षिप्त में और इस यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा और स्वामी जी के 2 मिनट में स्वामी जी का परिचय कराऊंगा, क्योंकि स्वामी जी जेठ में इस प्रकार से पहली बार आए। अपने शिवराज जी नरेंद्र जी के पिताजी का देहांत हुआ, उस समय भी स्वामी जी आए थे, पर इस प्रकार नर्मदा परिक्रमा में स्वामी जी का प्रथम आगमन हुआ। इसलिए आसपास के काफी लोग हैं, परिचय में करा देता हूँ। महर्षि उत्तम स्वामी जी का जन्म महाराष्ट्र के और अमरावती जिले में लोहगांव नामक स्थान पे हुआ। स्वामी जी छोटे से थे, 5वीं कक्षा तक अध्ययन आपने गांव में ही किया, गांव के प्राइमरी स्कूल में। लेकिन जब छोटे थे उसी समय स्वामी जी लोगों की भविष्य बताया करते थे। तो स्वामी जी के पिताजी ने सोचा ये बाबा बन जाएगा, भविष्य बता रहा है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। तो स्वामी जी को पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और पंढरपुर भेज दिया। पंढरपुर में स्वामी जी ने गुरुकुल में रहकर के पढ़ाई प्रारंभ की और मात्र 13 साल की उम्र में स्वामी जी ने वहीं पे संन्यास की दीक्षा ली। जिस चीज से स्वामी जी के पिताजी को डर था वो काम वहीं हो गया। स्वामी जी ने वहां पर गीता को कंठस्थ किया, वादन, बांसुरी वादन सीखा, गायन सीखा। तबला वादन में स्वामी जी को महाराष्ट्र ने ही संपूर्ण भारतवर्ष में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ तबला बजाने। स्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिष हैं, गायक हैं, वादक हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये इस प्रकार से फिर स्वामी जी के जो गुरु थे उनके स्वर्ग सिधारने के बाद स्वामी जी का मन उठा और हम सब के भाग्य से अपने ही माँ नर्मदा के तट पर सेठानी घाट पे अचानक आ गए। स्थिति इतनी खराब थी, स्वामी जी के माता पिता सब ढूंढ रहे हैं मेरा उत्तम कहाँ है, लेकिन उत्तम तो गया, उसको तो मध्य प्रदेश में यहाँ काम करना था, उनको कौन सा महाराष्ट्र का काम। तो स्वामी जी वहाँ आए, वहाँ से सलकनपुर की पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत के नाम से हम जानते हैं, उस विंध्याचल के ऊपर स्वामी जी ने 4 साल तक लगातार निर्वस्त्र अवस्था में, दिगंबर अवस्था में और अपनी तपस्या की। वहीं पे स्वामी जी को आत्म साक्षात्कार हुआ और स्वामी जी जब 4 साल बाद पहाड़ से उतरे तो स्वामी जी ने नर सेवा ही नारायण सेवा के भाव को लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर। बंधुओं, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। संपूर्ण भारत की पवित्र भूमि में 13 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है आदि गुरु शंकराचार्य जी और दूसरे हैं हमारे उत्तम स्वामी जी। 2 ही व्यक्ति। 13 साल की क्या उम्र होती है कमल जी? 13 साल में तो बस गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं। 13 साल सन्यासी और भी हुए और ज्यादा उम्र में। इस प्रकार से स्वामी जी ने भागवत कथा के माध्यम से गरीब दुखी शोषित पीड़ित समाज के बीच में, और झाबुआ, अलीराजपुर, काकनवानी, इन तमाम इलाके में, और स्वामी जी ने अपना काम प्रारंभ किया। हम लोग स्वामी जी से जुड़े, नरेंद्र और हम दोनों ही स्वामी जी से मिलने जलगांव गए, एक बनवासी क्षेत्र में, और स्वामी जी की कथा चल रही थी। मोगे जी उस समय वहां से सांसद थे और उसी समय से हम स्वामी जी से जुड़े 2004 से, और सतत स्वामी जी के श्री चरणों में हम लोग रहे। फिर सलकनपुर, चूंकि स्वामी जी की तपस्या स्थली है, इसलिए सलकनपुर में एक आश्रम हम लोगों ने बनाया। महेश जी उपाध्याय हैं, अपने भार्गव जी हैं, कमल जी हैं, वो सारे लोगों ने उस सहयोग से एक बड़ा भव्य दिव्य आश्रम, एक स्कूल, एक महाविद्यालय, क्योंकि स्वामी जी की मूल इच्छा जो है वो है सेवा, संस्कार और शिक्षा। स्वामी जी कहते हैं जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक वो सेवा नहीं कर सकता, और तब तक सेवा नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर संस्कार नहीं।
इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार, सेवा और शिक्षा के भाव को लेकर के और स्वामी जी ने ये काम प्रारंभ किया। देखते ही देखते मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी काफी लोग आए, राजस्थान, इस संपूर्ण क्षेत्र में, और स्वामी जी का एक अलग स्थान बना। और अंत में स्वामी जी का परिचय ये है, महर्षि उत्तम स्वामी जी से और ईश्वरानंद जी बने 10 मार्च सन 2021, 10 मार्च 2021, महाकुंभ हरिद्वार। मां कंकेश्वरी देवी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, 13 अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर वहां पर एकत्रित थे। और स्वामी जी का पट्टाभिषेक हुआ 10 मार्च 2021 को। और उत्तम स्वामी जी सफेद ध्वल वस्त्र से, और स्वामी जी आए भगवा वस्त्र में। इनका नाम पड़ा श्री 1008 श्री ईश्वरानंद जी महाराज। अब वो ईश्वरानंद जी महाराज जो है, उनके हृदय में मां के प्रति तो अगाध श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को लेकर हम लोगों ने योजना बनाई। इस योजना में अनेक सूत्रधार भी यहाँ बैठे हुए हैं। योजना हम 5-6 लोगों की थी कमल जी, फिर 10-20 हुए, फिर 30-40 हुए, फिर 100-125 हुए। फिर भी हमने महिलाओं को नहीं रखा था कि महिलाएं नहीं जाएंगी, महिलाओं को कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, मैंने मना कर दिया। फिर स्वामी जी से अनुमति ली। स्वामी जी ने बोला माँ रखेगी, तू क्या रखेगी, तू कौन होता खिलाने पिलाने वाला और रखने वाला, माँ रखेगी। और महिलाएं इकट्ठी हुई। आज हमारे इस यात्रा में 161 कुल मिला के यात्री हैं, जिसमें 41 महिला हैं। बड़ी बात नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता भाई साहब कमल पटेल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे सभी नर्मदा भक्तों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय कमल पटेल जी, नहीं स्वामी जी से तो आप आशीर्वाद दें, आइए। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पुण्यदायिनी मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूं। परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी जी के सभी परिक्रमावासी माताएं, बुजुर्गों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है, ये पुण्य भूमि मां नर्मदा के चरणों में बसा, आंचल में बसा जेत गांव छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में मां नर्मदा के आशीर्वाद से ऐसा रत्न यहाँ से निकला है जो पूरे मध्य प्रदेश की जनता का पालनहार बना है। हमारे बड़े भाई माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये माँ का आशीर्वाद ही है, नर्मदा जी का। और आज गुरुदेव उनकी जन्मभूमि पर पधारे हैं, तो मैं उनका छोटा भाई होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से प्रातः स्मरण सदगुरुदेव महाराज जी का और आप सबका अपने ग्राम जेत में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नर्मदा जी के बारे में तो कहा ही गया है कि गंगा जी में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिलता है। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, और नर्मदा कलयुग में साक्षात भगवान का अवतरण है। लेकिन भावना सही है तो वो हमें सदा पूर्ति है। मैं माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, और हमारे यहाँ संस्कृति में कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गाते लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। गुरु के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ सभी गुरुओं के कि हमको आप सदमार्ग दिखाएं,
सही मार्ग दिखाएं जिस पर चले तो हमारा जीवन सफल भी और सार्थक हो और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। यही जीवन का सच है। हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, लेकिन सांसारिक जीवन में पड़ने से वो रास्ता भटक जाता है। वो रास्ता, सही रास्ता दिखाने का काम हमारे सदगुरु करते हैं। हम सबको गुरुदेव ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे हम अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलें।